दोस्तों 10th के स्टूडेंट्स का 2021 में जो पेयरिंग होंगे उनका जो एग्ज़ाम डेट आ चुका है। फरवरी में उनका एग्ज़ाम होगा, इसलिए मैंने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। लगभग आपको हर एक सब्जेक्ट का साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया या सोशल साइंस हो गया, और जितने भी सब्जेक्ट हैं हिंदी, मैथिली, इंग्लिश, सारे के आपको जो है 20 से 30 सीट मिलेंगे फरवरी तक। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ चाहिए तो। दोस्तों ये जो है आप इसको याद नहीं करना है, आप जो कभी फ्री टाइम होते हैं या जब आपको टाइम बचता है तो आप बैठ के देख सकते हो। 10-15 मिनट आराम से देख लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला सेट है, पहला सेट का पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान बताए। समतल दर्पण है, इस पर लंबवत कोई किरण आ रही है तो उसी दिशा में जो है वापस हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उसी दिशा में वापस हो गई, कितना डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर 90 डिग्री। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है। इसका वास्तव में निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.0000092 और आगे भी होता है। तो ये क्या हो गया, एक से अधिक हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य दूरी की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर आपकी दूरी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फोर्थ क्वेश्चन, वोल्ट वी बराबर होता है जहाँ सी बराबर कूलाम, जे बराबर जूल और ए बराबर एम्पियर। तो वोल्ट बराबर क्या होगा, उसका सूत्र आपको बताना है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा पी, जूल पर कूलाम, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था आर्स्टेट ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो गया छठा क्वेश्चन में आपका क्या कहता है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है कौन सी। तो 220 वोल्ट एसी की आती है, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 220 वोल्ट प्रवर्तीय धारा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन है, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, एक दाएं साइड एक बाएं साइड होगा, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन 9वीं क्वेश्चन पे आ जाइए। 9वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, आपको पता होगा 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 7 से कम, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वीं क्वेश्चन है, बोल रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपको पता होगा CnH2n+2, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, CnH2n+2। उसके बाद फिर आपका जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है। कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो आपको तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हीलियम, ठीक है। जैसे आप शून्य वर्ग मतलब 18वां वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं, जैसे ऑर्गन हो गए, हीलियम हो गए, क्रिप्टन, रेडन, जेनन सब हो, जितना हो गया वो शून्य वर्ग, उसको भी शून्य वर्ग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। वो कार्बन की संयोजकता का आपको पता होगी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है कार्बन की संयोजकता, ठीक है। उसके बाद फिर 13वीं क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो आपका छठा जो वर्ग होता है, छठा आवर्त जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो CHO आपको पता होगा एल्डिहाइड को बोलते हैं, अम्ल को बोलते हैं COOH, कीटोन को CO बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो आपको पता होगा पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, ठीक है, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। उसके बाद फिर आपका 16वां क्वेश्चन है,
पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं तो आपको पता होगा, छाल के द्वारा भी अपशिष्ट उसके पेड़ पौधे अपना निकासित करते हैं, पत्तियों के द्वारा भी, और उसके बाद फिर कोशिका रिक्तियों में जो भी है अपशिष्ट संचित रहती है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसमें सभी में जो है अपशिष्ट संचित रहते हैं, मतलब जमा रहते हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन हो गया, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे हमारी अधिक समानता है, हमारी किससे अधिक समानता है, तो इसमें चिंपैंजी हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो समानता होती है, हमारा फेस का जो हमारे चाल ढाल का जितने भी समानता होती है चिंपैंजी से लगभग मैच करता रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 18वां क्वेश्चन है, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती हैं। तो आपको पता होगा, जो आपका जो है फेफड़े से हृदय तक ले जाने वाली उसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। और उसके बाद फिर जो आपके हृदय से पूरे शरीर में जो ब्लड पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं, धमनियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका धमनियाँ हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर रहता जो आपके फुफ्फुस मतलब फेफड़ा से हृदय तक कौन सी चीज़ जो है आपके ब्लड को पहुंचाती है, तो इसमें क्या हो जाता है, फुफ्फुस सिराएं अलग हो गई और फुफ्फुस सिराएं अलग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो नर युग्मक और मदा युग्मक के संयोजन से आपका जायगोट मतलब बच्चा बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। ये आपको याद रखना है, क्योंकि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर है। श्वसन पूरी प्रक्रिया हो जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन मतलब आपका ऑक्सीजन जाता है, ब्लड से अटैच होता है, उसके ऊपर शरीर में पहुंचता है ऑक्सीजन, उसके बाद फिर रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आता है। तो ये सारे जितने लंबे प्रक्रिया हैं वो श्वसन में आती हैं। बट अगर आप सांस लेते हो और छोड़ते हो, ये इसको क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है।